आज कैबिनेट में लिए गए 12 महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी। आज मंत्रिमंडल की बैठक में 12 निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए, जिनमें जो हमारी फूलों की घाटी जिसको कि भारत सरकार ने इको संगठित जोन के अंतर्गत रखा गया है, उसमें क्योंकि उसके अंतर्गत आपको मालूम है उसमें हमारे यहाँ हेमकुंड साहब है, घांगरिया है और लोकपाल मंदिर यहाँ पर स्थापित है, जो भारत सरकार ने इको संस्कृति जोन घोषित किया था। उसमें एक संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया इनको उससे बाहर निकालते हुए, ताकि इस पूरे संस्कृति जोन में कहीं पर भी कोई आबादी नहीं है और इसको संबंधित जो संवेदनशील जोन में पूर्व में रखा गया था, इन तीनों स्थानों को बाहर रखने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने लिया और ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। दूसरा जो भारत आज निर्णय लिया गया, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण। इसमें ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है, जिसमें जो हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्र हैं उनको बाकायदा जो आवासीय, वाणिज्यिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का काम किया और इनमें किसी भी तरह के ध्वनि प्रदूषण करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत के लिए भी, व्यक्तिगत को पहली बार की दशा में 1000 रुपया और जो मनोरंजन कार्यक्रम के संचालक हैं उनको पहली बार प्रतिबंध तोड़ने पर 5000 रुपया तथा होटल व्यवसायियों को पहली बार तोड़ने पर 10,000 रुपया और इसके साथ साथ जो खनन कार्य और औद्योगिक कार्य में जो लगे हुए लोग हैं वो प्रथम उल्लंघन पर उनको 20,000 रुपया इसमें क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया, महत्वपूर्ण निर्णय जो आज सरकार ने लिया, जो विधायक, हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपया खर्च करने का जो अधिकार दिया गया था, उसमें चूंकि विधायक निधि में पूर्व में ये प्राविधान है कि विधायक निधि की गाइडलाइन में कि किसी भी एक काम के लिए 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। सरकार ने सुदूर क्षेत्रों के मेडिकल व्यवस्था को सुधारने के लिए, ताकि कोविड की लड़ाई को जीता जा सके, उस पर हर विधायक के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपया खर्च करने को एक अनिवार्य रूप से इसको किया था, जिसमें अब ये प्राविधान किया गया कि वो 25 लाख की जो पूर्व में सीमा थी एक काम की, उसको समाप्त कर दिया गया इन 1 करोड़ रुपए के कोविड के केस के कार्यों में। और दूसरा जो प्रोक्योरमेंट रूल में जो छूट स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी इस कोविड की लड़ाई में दवाइयाँ और इक्विपमेंट खरीदने के लिए, वो इस विधायक निधि के 1 करोड़ पर भी लागू होगी। ये निर्णय माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया। इसके साथ साथ जो हमारा एक हर्बल इको पार्क बनना है मुनिकृति क्षेत्र में जो प्रस्तावित है, उसके लिए एक सोसाइटी मोड में उसको चलाया जाएगा, इसका निर्णय लिया गया है, जिसको कि इको हर्बल हेतु हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार, जैव विविधता आवर्धन तथा आजीविका संवर्धन संस्था हर्बल्स का गठन को मंजूरी दी है मंत्रिमंडल ने, जिसमें 2 होंगे, जिसमें एक गवर्निंग बॉडी और एक मैनेजमेंट कमेटी होगी। गवर्निंग बॉडी में माननीय मुख्यमंत्री उसके मुख्य संरक्षक होंगे, राज्य के वन मंत्री उसके संरक्षक होंगे और उस क्षेत्र के विधायक उसके सह संरक्षक होंगे। मैनेजमेंट कमेटी में अपर मुख्य सचिव और एचओडी जो हॉफ हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे और जो प्रमुख वन संरक्षक इसमें उपाध्यक्ष होंगे तथा वन विभाग के संबंधित अधिकारीगण और उस मुनिकृति क्षेत्र के जैसे मतलब नगर पालिका के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि जो है इसमें सामान्य सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ जो राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों की अभी तक कोई नियमावली नहीं थी, आज मंत्रिमंडल ने इनकी सेवा नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया। रामनगर में एक पुरानी तहसील थी, उसकी एक खाली जमीन को नैनीताल विकास प्राधिकरण ने बहुमंजिली पार्किंग के लिए आवेदन किया था, तो मंत्रिमंडल ने निर्णय लेकर के उनको यह पार्किंग जमीन निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। इस जमीन जो स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी उत्तराखंड की है, वो उत्तरकाशी में भटवाड़ी तहसील में एक अस्पताल बनाने जा रही थी, जिसके जो कि 2.014 हेक्टेयर में उस अस्पताल को बनना है और जिस पर करीबन 12,68,750 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी बनती थी। मंत्रिमंडल ने इस स्टाम्प ड्यूटी की छूट अस्पताल बनाने के लिए सोसाइटी को देने का निर्णय लिया। इसके साथ
जो हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनना है, जिसके जो भारत सरकार ने, जिसमें केंद्र सहायतित योजना के तहत ये अस्पताल बनना है, इसके लिए जगजीतपुर को, जो हरिद्वार लक्सर हरिद्वार मुख्य मार्ग में जगजीतपुर है, वहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। ये निर्णय लेने के साथ साथ, चूँकि ये भारत सरकार की 90-10 के स्कीम के अंतर्गत बनना था और भारत सरकार द्वारा इसका 325 करोड़ रुपए का इसकी कुल निर्माण कार्य तो स्वीकृत किया गया था, लेकिन राज्य की टीएससी में मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए जो कुल एस्टिमेट आया वो तकरीबन 538.40 करोड़ हमारे टीएससी ने अप्रूव किया, उसको अनुमोदित किया। तो चूंकि भारत सरकार ने 325 करोड़ में ही सहमति दी थी, तो जो अवशेष 200 करीबन 13 करोड़ 40 लाख रुपया ये भारत राज्य सरकार में पड़ेगा, प्लस इसके अलावा जो 90-10 का 32.50 करोड़ ये भी राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। भारत सरकार ने 2021 में केंद्रांश के रूप में इस योजना के लिए 75 करोड़ रुपए जारी भी किया जा चुका है, जो हमें प्राप्त हो चुका है। और राज्य में कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए इस राज्य में जो राष्ट्रीय खाद्य योजना तथा राज्य खाद्य योजना के आच्छादित परिवार हैं, उनको 3 महीने के लिए, जैसे आपका है जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीनों के लिए 2 किलो चीनी प्रति कार्ड देने का निर्णय लिया गया, जो कि जिसका दाम 25 रुपये निर्धारित किया गया है कि 25 रुपये किलो के हिसाब से उन्हें 3 महीने तक चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। जल जीवन मिशन में जो प्राविधान है उसमें 2 करोड़ रुपए तक के काम की स्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारियों को है, 5 करोड़ तक का अधिकार विभागीय मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को है, और 5 करोड़ के ऊपर एक शासन की जो नियमावली है, प्रोक्योरमेंट नियमावली, उसके हिसाब से 5 करोड़ के ऊपर स्वीकृति का प्राविधान है। इसमें जो जिलाधिकारी को 2 करोड़ की अनुमति थी, उसकी स्वीकृति तो मिल जाती थी, लेकिन टीएससी के लिए उसको शासन को भेजा जाता था। तो ये निर्णय लिया गया कि 2 करोड़ तक के कामों की टीएससी भी जनपद स्तर पर करा दी जाए, ताकि कामों को गति मिल सके और शीघ्र से शीघ्र कामों को पूरा किया जाए।